ये कहानी बनारस में रहने वाले दो लवर्स की है। रंजन और तितली दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन तितली के पिता ने एक शर्त रखी है। अगर रंजन को सरकारी नौकरी मिलेगी, तब वो तितली से उसकी शादी की परमिशन देंगे। रंजन सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन मेहनत के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर वो एक आदमी से मिलता है जो पैसे लेकर नौकरी दिलाने का वादा करता है। रंजन गलत रास्ता अपना लेता है और उस आदमी को पैसे देकर सरकारी नौकरी पा लेता है। नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी शादी तितली से हो जाएगी। खुशी में रंजन ने अपने मन में एक वादा किया था कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो वो कोई अच्छा काम करेगा, किसी की मदद करेगा। रंजन को नौकरी मिलते ही उसकी शादी तितली से तय हो जाती है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं। 29 तारीख को रंजन की शादी की रस्म होती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन वो अगली सुबह उठता है तो देखता है फिर से वही 29 तारीख थी। यानी वो एक टाइम लूप में फंस गया था, जहां हर दिन वही हल्दी का दिन बार-बार दोहराया जाता है। रंजन बहुत घबरा जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। धीरे-धीरे उसे याद आता है कि ये सब उसके द्वारा किए हुए अधूरे वादे की वजह से हो रहा था, क्योंकि नौकरी मिलने से पहले उसने कोई अच्छा काम करने का वादा किया था। रंजन अब कोशिश करता है कि वो किसी की मदद करके उस टाइम लूप से बाहर निकल सके। वो कई लोगों की मदद करता है, किसी गरीब को खाना खिलाता है, किसी की जान बचाता है, लेकिन फिर भी टाइम लूप नहीं टूटता। कई बार कोशिश करने के बाद जब कुछ नहीं होता, तो रंजन हार मान लेता है। उसने डिसाइड किया वो अपनी जान दे देगा। वो गंगा नदी में कूदने ही वाला होता है कि तभी एक अनजान आदमी उसे रोकता है। उस आदमी का नाम है हामिद। हामिद अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान देने आया था, क्योंकि हामिद बेरोजगार है और बहुत दुखी है। हामिद से बात करने पर रंजन को पता चला कि हामिद वही आदमी है जिसे वो सरकारी नौकरी मिलनी थी, लेकिन रंजन ने गलत तरीका अपनाकर वो नौकरी हासिल की थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यही कारण था कि वो टाइम लूप में फंसा हुआ है। अब रंजन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी नौकरी हामिद को दे दे और तितली को खो दे, या फिर अपनी गलती को अनदेखा करे और हमेशा के लिए टाइम लूप में फंसा रहे। तो इस बात पर वो बहुत सोचता है। हर दिन वो हामिद को मरने से रोकता है, लेकिन हामिद हर बार वही नौकरी पाना चाहता है। नौकरी के अलावा वो और कुछ नहीं चाहता। रंजन को समझ आ रहा था कि हामिद को वो नौकरी क्यों चाहिए। हामिद अपने गांव जाकर गांव वालों की मदद करना चाहता था। गांव में पानी, बिजली और एजुकेशन की सुविधाएं लाना चाहता था। हामिद की नीयत साफ है और वो सच में उस नौकरी का हकदार है। इसके बाद एक बार फिर से सुबह होती है, वही 29 तारीख, लेकिन इस बार रंजन अपने दिल की सुनता है। वो अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन दे देता है और हामिद को नौकरी देकर उसका हक वापस दिला देता है। रंजन ने देखा कि टाइम लूप टूट गया है और रुका हुआ टाइम आगे बढ़ने लगा है। सबको लगता है कि रंजन की शादी हो रही है। सब रंजन और तितली की शादी की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन रंजन सबके सामने कहता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सब उसे ताने मारते हैं। तितली भी नाराज थी। तभी वहां वो आदमी आ जाता है जिसने रंजन से पैसे लेकर उसे वो नौकरी दिलवाई थी। वो सबके सामने कहता है, रंजन ने जो किया वो बहुत ही बहादुरी और इंसानियत वाला काम था। उसने अपनी खुशियां छोड़कर एक जरूरतमंद को उसका हक लौटाया। ये सब सुनकर तितली बहुत इमोशनल हो जाती है और वो रंजन को माफ कर देती है। तितली रंजन से शादी करना चाहती है, इस बार बिना किसी शर्त के। इसके बाद रंजन और तितली की शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इंसान को हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि रंजन ने जब तक अपनी गलती नहीं सुधारी, तब तक वो टाइम के जाल में फंसा रहा, यानी मुसीबत से घिरा रहा। लेकिन बाद में लिए गए सही फैसलों के कारण रंजन की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। इसी के साथ मूवी का एंड होता है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।